राम कपहि बिलु के दसानन बेहसा कहि दुर्बार सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। लखन श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसे हृदय में गुस्सा आ गया। श्री राम एक पुत्र उसका मर गया था, अक्षय कुमार। कहे लंकेश कवन तय कीसा कहीं के भल घालस बन खीसा की धौ श्रवण सुनहु नहीं मोहि देखऊँ अति असंक सठ तोहि। पुत्र वध का स्मरण करके रावण को गुस्सा आया। फिर वह बोला। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। निशंक मतलब बिना भय के खड़े थे हनुमान जी, बिना किसी मन में उनके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। तब रावण कहता, मेरा नाम नहीं सुना तुमने? तब भगवान हनुमान जी सरकार बोलते हैं अभी नहीं, अभी हनुमान वही बोलते हैं रावण जी। मारे निश्चर कही अपराधा कहो सठ तुई न प्राण कह बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल बिरचत माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? रावण ने हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है। जाके बल बिरंच हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेषनाग जी पर्वत और वन सह समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए हैं। धरई जो रावण ने पूछा था किसके बल से तूने वन उजाड़े हैं, तो बता रहे भगवान हनुमान जी कि मैं उनके बल से, जिनकी माया से सारी सृष्टि चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सृजन और संहार करते हैं। शेषनाग जी इस ब्रह्मांड को अपने जिसके बल से रखे हैं, उन्हीं के बल से। धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावनु दाता। हरि को दंड कठन जही भंजा तही समेत नृप दल मद गंजा। अरे रावण, मुझे उनका बल है जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। श्री राम वो वही प्रभु हैं जिन्होंने खर दूषण त्रसराय रुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। श्री राम जाके बल लवलेश तैं जितहु चराचर झार। उतास दूत मैं जा करी हरियाणहु प्रिय नारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इतना वर्णन किया उन्होंने अपने स्वामी का, बाद में बताया कि मैं उनका दूत हूँ। जानऊँ मैं तुम्हारे प्रभुताई सहस बाहुसन परी लड़ाई। समर बालिसन कर जस पावा सुन कपि बचन बेहस बहरावा। जब रावण बोला था क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना, उसका जवाब भगवान यहाँ दे रहे हैं हनुमान जी। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और फिर बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया।
तो हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। रावण ने साहस बाहु से भी ये हारे थे रावण, और बाली ने भी इन्हें 6 माह तक अपनी कांख में दबाए रखा था, ऐसे पकड़ लिया था। तो हनुमान जी ने कहा जानते हैं हम कि तुम वही रावण हो, खा आया हूँ। अब हनुमान जी से एक और पूछा था कि क्यों तुमने कैसे ये फल राक्षसों को काहे मारा और ये काहे उजाड़ दिया वन। तो उन्होंने यहाँ जवाब दिया है, खाया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गे गामी। हे प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और कपि मतलब बंदरों का स्वभाव है कि वो पेड़ पौधों को तोड़ देते हैं, तो उस प्रकार से मैंने भी कुछ पेड़ पौधे तोड़ दिए। और प्रभु सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपनी देह प्रिय होती है, और परम मुझे कुछ राक्षस मार रहे थे इसलिए मैंने भी मार दिया। जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तहीं पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु के काजा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मार दिया, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया और यहाँ ले आए, परंतु मुझे बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करना चाहता हूँ। विनती कराओ जोरी कर रावण, सुनाऊं मान तज मोर सिखावन, देखा तो मैंने को लही बिचारी, ब्रह्म तज भजाओ भगत भयहारी। हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तब अपमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भयहारी भगवान को भजो। श्री राम जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयर कभऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनसे डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। श्री राम प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खराय, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार, लखन सिया रामचंद्र की जय। खर के शत्रु, खर को मारा था, खर दूसरे को, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें शरण में रख लेंगे। सीता जी लौटा दो और शरण में चले जाओ। राम चरण पंकज और धरऊ, लंका चल राजो तुम करऊ, ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तहि सस माहु जनो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंकित ना करो। ऋषि पुलस्त जो है रावण के बब्बा थे, तो उनका यश जो बना है उसको कलंकित ना करो, ऐसे हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। और लंका में अचल राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस भगवान को लौटा दो सीता जी को और माफ़ी मांग लो। राम नाम में यही हो गया ना, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा, बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़े के बिना शोभा नहीं पाती।
राम विमुख संपत प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर तन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता होते हुए भी ना होने के बराबर है, और उनका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। श्री राम। हाओ सुन दस कांठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। राम के द्रोही की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। श्री राम। मोह मूल बाहुसूल प्रद, त्यागहूँ तम अभिमान, बजाऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्री राम। जदप कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरत नय सानी, बोला बेहस महाअभिमानी, मिला मई कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। श्री राम। मृत्यु ने कट आई खल तो ही, लागे से अधम से खावन मोही, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम दूर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी कहते हैं, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। ये हनुमान जी को रावण कहता है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। श्री राम। सन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हराओ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। नाय शीस कर बिनय बहुता, नीत विरोध न मारे दूता, आन दांड कछु करय गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बेहस बोला दस कंधर, रंग भंग पट पट बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए।
कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहो समुझाय। तेल बोर पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके कीन से बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। जातु दान सुन रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती मैया इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। श्री राम। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रचारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नेबो के चले कपि कनक अटारी, भाई सभी तन साचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कारीगर जा, कपि बड़े लागे आकाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।